लगभग 78 साल बाद भी हम उस स्थिति पे नहीं पहुंच पाए हैं कि लोग अपने अधिकार को समझ सकें, अपने वोट की पावर को समझ सकें। अब इसका असली दोषी कौन है? जब देश में प्रजातंत्र लागू है, लोकतंत्र है, तो मुझे लगता है कि देश के हर एक नागरिक को अपने वोट की पावर, अपने जो है वोट की ताकत को समझना चाहिए। और जब तक देश की जनता अपने वोट की ताकत को नहीं समझेगी, मुझे लगता है ये देश ऐसे ही इसी हालत का शिकार होता रहेगा। और लोग, नेता, मेरा मतलब नेता हमेशा लोगों को छलते रहेंगे। और इसका दोषी हम नेता को नहीं दे सकते, इसका दोषी पूरी तरीके से देश की जनता है। नेता कोई अलग ग्रह से इंसान नहीं आता है, नेता भी हमारे आपके बीच से ही बनता है, यहीं से उत्पन्न होता है। हमारे ही आपके बीच के लोग को हम नेता बनाते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि पहले वाली जो कहावत थी वो अब उल्टी हो गई है। वो कहावत कुछ इस तरीके से हो गई है कि जैसी प्रजा वैसी उसकी राजा या उसका प्रतिनिधि। तो अब तो राजा है नहीं, इसलिए मैं राजा कह नहीं सकता, इसलिए अब प्रतिनिधि होता है। तो आप ये कह सकते हैं सीधे तौर पर कि जैसी प्रजा होगी वैसा उसका प्रतिनिधि होगा। तो जब देश की जनता अपने वोट को पैसे पर, दारू पर, मटन पर, साड़ियों पर, गिफ्ट पर अपने वोट को देगी, अपने वोट को बेचेगी, तो उस देश का विकास कहां से होगा? तो सबसे पहले जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उसके बाद आपको नेता की जिम्मेदारी को याद दिलाना होगा कि हमने आपको किस लिए चुना है।